स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फार्मा स्कॉलर्स में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में, जिसमें पहले 3 टाइप्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन और रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जैसे ही नया प्रोडक्ट R&D से कोई भी नया प्रोडक्ट आपका इंट्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उसका करते हो आप प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। और दूसरा मैं आपको बताया कि कंकरेंट वैलिडेशन, जो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के बाद जो वैलिडेशन किया जाता है वो कंकरेंट वैलिडेशन होता है। तीसरा मैं आपको बता चुका हूँ कि तीसरा वैलिडेशन जो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, जो मेरा पिछला वीडियो था कि जो भी हिस्टोरिकल डाटा की टेस्टिंग की जाती है, जिसकी ट्रेंड एनालिसिस की जाती है, तो वो आपका आता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा ये रिवैलिडेशन के बारे में, जो कि चौथा टाइप है प्रोसेस वैलिडेशन का। क्या होता है रिवैलिडेशन? रिवैलिडेशन का मतलब होता है कि आप अपने जो वैलिडेशन है उसको अगर रिपीट करते हो या उसके किसी पार्ट को रिपीट करते हो आप, तो उसको कहते हैं रिवैलिडेशन। जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूँ, रिपीटिंग ओरिजिनल वैलिडेशन इफ एफर्ट और एनी पार्ट ऑफ इट। जो आपका ओरिजिनल वैलिडेशन है उसी को आप रिपीट कर रहे हो या उसके किसी पार्ट को आप रिपीट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप रिवैलिडेशन कहते हो। और रिवैलिडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रिवैलिडेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है कि जो प्रोसेस के, अगर आपकी प्रोसेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो गया है, इंटेंशनली करा है आपने या अनइंटेंशनली हो गया है, तो उससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट होगा तो आपको रिवैलिडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड टू एश्योर दैट चेंजेस इन द प्रोसेस एनवायरनमेंट whether introduced intentionally unintentionally don't adverse affect product quality and process characteristics, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप अपने फॉर्मुलेशन को ट्रांसफ़र करते हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरे यूनिट में, या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। जैसे सपोज आपकी ओफ्लॉक्सासिन या जिथ्रोमाइसिन की कोई फॉर्मुलेशन है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो ये इंट्रोडक्शन जब होती है किसी तरह की नए एरिया में पुराने एरिया से, ठीक है, तो उसमें आपको करना पड़ता है रिवैलिडेशन। मैं आपको रीजंस बताता हूँ कि रीजंस टू परफॉर्म रिवैलिडेशन क्यों किए जाते हैं। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे, मतलब किसी फॉर्मूले को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रांसफ़र करोगे, तो आपको करना पड़ेगा रिवैलिडेशन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आजकल बहुत कॉमन है। काफ़ी प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर देते हो, तो आपको वैलिडेट करना पड़ता है उसको कि उसके प्रोडक्ट क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो पहला रीज़न रिवैलिडेशन का है। दूसरा वैलिडेशन का रीज़न है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द बैच साइज़। अगर आप किसी तरह के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हो बैच साइज़ में, सपोज़ आपका बैच साइज़ पहले 500 kg था, आप 1000 kg कर रहे हो, या आप लिक्विड का एग्जांपल देख लो, आप 500 लीटर का आपका बैच है, आप 1000 लीटर का उसका बैच साइज़ बढ़ा रहे हो, ठीक है। इस केस में आप जो है बैच साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या करोगे? रिवैलिडेशन, ठीक है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका मैन्युफैक्चरिंग पहले आपका 500 kg का बैच है, आप 1000 kg का कर रहे हो, ठीक है। तो आप अब इस पे, क्योंकि कई बार बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपका एम्पियर लोड पहले 20 आ रहा था, ठीक है, अब 40 आ रहा है, ठीक है। 1000 kg करने के बाद एम्पियर लोड अब 40 आ रहा है, तो इससे क्या है, आपके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसे केस में आपको रिवैलिडेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। और तीसरा मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, सीक्वेंशियल बैचेस दैट फेल टू मीट प्रोडक्ट और प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। सीक्वेंशियल बैचेस जैसे कि जो आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू जो आप बैच लेते हो, ठीक है, जैसे सीक्वेंशियल बैचेस जो आप लेते हो, तो वो कई बार क्या होता है प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। जो मैंने आपको पिछले रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में बताया था
कि आप उन रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन उनका परफॉर्म नहीं करते जो स्पेसिफिकेशंस पूरे नहीं कर पाते, ठीक है। और जिनका स्पेसिफिकेशन पूरा जो नहीं हो पाता उनका जो आप वैलिडेशन करते हो वो रीवैलिडेशन में आता है, ठीक है। जो आपका स्पेसिफिकेशन पूरा कर पाते हैं उनका जो वेल एस्टेब्लिश प्रोसेस है उनका आप रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करते हो, और जो आपकी स्पेसिफिकेशंस पूरा नहीं कर पाती जो सीक्वेंशियल बैचेस, तो उनका आप परफॉर्म करोगे रीवैलिडेशन, ठीक है। चौथा रीज़न मैं आपको बताऊं, चेंजेस इन द प्रोडक्ट, प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस और अदर चेंजेस दैट हैज़ इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। किसी तरह के प्रोडक्ट में अगर आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, या किसी प्लांट में आप चेंज कर रहे हो, प्लांट को कोई चेंजेस कर रहे हो आप, ठीक है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी तरह का चेंज कर रहे हो, या क्लीनिंग प्रोसेस, आप अपने प्रोडक्ट की क्लीनिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, उसको चेंज कर रहे हो, जो क्लीनिंग मेथड है उसको चेंज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई भी फैक्टर जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जो इम्पैक्ट अगर करेगा कोई फैक्टर, तो आपको उस प्रोडक्ट का रीवैलिडेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। और अगला रीज़न, पीरियोडिक रीवैलिडेशन एट शेड्यूल इंटरवल्स, ठीक है। पीरियोडिक रीवैलिडेशन जो है ये एक शेड्यूल इंटरवल के बाद भी परफॉर्म करना होता है। जैसे आपके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स वगैरह हैं, तो उनको आपको एक शेड्यूल टाइम के बाद, ठीक है, उसका वैलिडेशन जो है रिपीट करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि उसका जो वैलिडेशन स्टेटस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि टू मेंटेन द वैलिडेशन स्टेटस ऑफ प्लांट, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, या कोई कंप्यूटर सिस्टम है उसकी आप जो वैलिडेशन स्टेटस है उसको मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, और जैसे कि कोई प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी वैलिडेशन स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आपको रीवैलिडेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये था आपका रीवैलिडेशन के बारे में। आपके टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फार्मा स्कॉलर्स को। थैंक यू, बाय।